अंधेरा घना था और बाहर की हवा किसी शिकारी की तरह चिल्ला रही थी। बूढ़े शंकर दादा, उनकी पोती जिया ने अंगीठी में लकड़ी का आखिरी मोटा टुकड़ा डाला। दादाजी, आप जानते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज हवा और इतनी खामोश बर्फबारी कभी नहीं देखी। बाहर सब कुछ पत्थर जैसा जम गया है। हाँ जिया, ये एक कहर है। मैंने 70 सर्दियां देखी हैं, लेकिन इस बार हवा में वो ठंडक है जो हड्डियों तक नहीं, सीधे रूह तक पहुंचती है। ये साधारण ठंड नहीं है बेटा, ये प्रकृति का गुस्सा है। जब हम छोटे थे तब गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब बर्फ बिना आवाज किए गिरे तो समझो सबसे बुरा वक्त आने वाला है। इस बार तो हमारे घर की छतें भी बर्फ के बोझ से करा रही हैं। मुझे डर लग रहा है दादाजी। परसों चाचा जी ने कहा था कि मौसम विभाग की चेतावनी झूठ होगी। उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी तूफान नहीं आएगा। अब क्या होगा? हमारे पास सिर्फ आज रात के लिए ही राशन बचा है और लकड़ी का ये तो आखिरी गट्ठा है। डरने से कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। ये पहाड़ हमें सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि जीना भी सिखाता है। तू बस ये बता, क्या तुमने पानी की सुराही को आग के पास रखा है? अगर वो जम गया तो कल सुबह पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दादाजी, मैं खिड़की के कांच पर अपनी उंगली से जो भाप जमी है उस पर एक रेखा खींचती हूँ। जब तक हम इस रेखा को पार नहीं कर लेते तब तक हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सुबह होने से पहले बचाव दल की कोई उम्मीद है? पिछले साल तो वे एक दिन में ही आ गए थे। बेटी, बचाव दल शहर की गलियां नहीं है जहां बस एक फोन पर पुलिस आ जाती है। ये गांव है जो पहाड़ों से घिरा है। यहां तक पहुंचना किसी तपस्या से कम नहीं। हमें किसी दूसरे की मदद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी असली मदद हमारे अपने अंदर है। याद रख, जो इंसान उम्मीद के दिए को खुद जलाता है उसे किसी बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। आप सही कह रहे हैं। मुझे याद है, माँ हमेशा कहती थी कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मनिर्भरता है। लेकिन दादाजी, घर की दीवारें भी अब बर्फ की वजह से नमी छोड़ने लगी है। हमें सच में लगता है कि ये रात अब तक की सबसे लंबी रात होने वाली है। सुबह हुई पर घर में उजाला नहीं हुआ। बर्फ की मोटी परत ने खिड़कियों को सील कर दिया था। जिया ने बचे हुए 2 आलू और थोड़ी सी दाल निकाली। दादाजी, मैंने हिसाब लगाया है, अगर हम सिर्फ एक एक मुट्ठी दाल और आधा आधा आलू खाएं तो शायद दोपहर तक काम चल जाए। कल के लिए कुछ नहीं है। बाहर का रास्ता पूरी तरह बंद है। दरवाजा खोलना भी मौत को आवाज देना जैसा है। खाने की चिंता मत कर मेरी बच्ची। भूख से लड़ना आसान है, लेकिन उस निराशा से लड़ना मुश्किल है जो दिमाग को कमजोर करती है। तू बस ये बता, तू उस गांव की लड़की है जहां हर साल भुखमरी से ज्यादा लोग उम्मीद खोने से मरे हैं। हम उम्मीद नहीं खोएंगे। लेकिन दादाजी, उम्मीद क्या करेगी? क्या उम्मीद बाहर जाकर लकड़ी लाएगी? क्या उम्मीद हमें खाना देगी? मुझे लगता है हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। मैं रस्सी बांधकर दरवाज़ा खोलती हूँ। शायद बरामदे में कुछ सूखी टहनियाँ मिल जाए और किसी से कुछ राशन की मदद मिल जाए। हमें ये जोखिम लेना ही होगा, क्योंकि अगर आग बुझ गई। चुप! तुमने मेरी बात सुनी नहीं। बाहर का तापमान 0 से 25 डिग्री नीचे है। 1 मिनट भी उस हवा में खड़े रहना मतलब शरीर का जम जाना। मैं जानता हूं कि अंगीठी ठंडी पड़ रही है, लेकिन हमें अपनी ताकत और अपनी बुद्धि पर भरोसा करना होगा। बैठ जा। मैं गांव वालों से कुछ मदद मांगने जा रहा हूं। शायद थोड़ा राशन मिल जाए। अब इज्जत से ज्यादा पेट की आग बड़ी लग रही है बिटिया। बस दुआ कर कोई मना न करे। सेठ जी राम राम। सोचा था अगर थोड़ा सा राशन या गेहूं मिल जाए तो। तुम्हारे घर में तो मदद की आदत पड़ गई है। काम करेगा तब तो मिलेगा। मुफ्त में किसके घर अन्न उगता है? सेठ जी, खेत तो आपके ही हैं। बारिश में जो बोया था सब बर्बाद हो गया। बस 2 दिन की बात है, बिटिया भूखी है। मुझे हर बार एक ही कहानी मत सुना। पहले पुराना कर चुका, फिर आना मदद मांगने। रामू कुछ पल खड़ा रहता है। उसकी आंखें भीग जाती हैं। फिर वो धीरे से सिर झुकाकर पलट जाता है। क्या हुआ दादाजी? क्या आप गए थे मदद मांगने?
क्या मदद नहीं मिला? हाँ गए थे, पहले कर्ज चुकाओ फिर अनाज मिलेगा। लाली की आंखों में आंसू आने लगते हैं। बाबा आप दुखी मत हो, मैं भूखी नहीं हूँ, बस जरा ठंड लग रही है। जिया, क्या तुम्हें याद है मैंने भंडार गृह को मिट्टी के तेल से सील करके क्यों रखा था? मैंने कहा था यह आपातकालीन स्थिति के लिए है। हमारे पास जलाऊ लकड़ी नहीं है, पर हमारे पास पुराने कपड़े, कुछ मोमबत्तियां और तेल के दिए हैं। हम सिर्फ लकड़ी पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें अपने छोटे छोटे संसाधनों को मिलाकर एक संयुक्त शक्ति बनानी होगी। हमें हर उस चीज को जलाना होगा जो जल सकती है, भले ही उसकी गर्मी कम हो। पर दादाजी मिट्टी का तेल बहुत महंगा है और वो सिर्फ रोशनी के लिए था। अगर हम उसे जला दें तो रात में हमें बिल्कुल अंधेरे में रहना होगा। क्या वाकई सोचते हैं कि रोशनी से ज़्यादा जरूरी गर्मी है? मैं सोच रही थी कि हम कुछ पुरानी किताबें जो ऊपर रखी हैं उन्हें जला लें, कम से कम वो ज़्यादा देर तक जलेंगी। रोशनी सिर्फ आंखों को चाहिए बेटा, लेकिन इस वक्त हमें गर्माहट की जरूरत है ताकि हमारा दिल धड़कता रहे। और रही बात किताबों की, नहीं, किताबें ज्ञान है, उन्हें हम आग में नहीं डाल सकते। हम अपनी विरासत को कभी नहीं जलाएंगे। हम पहले हर बेकार चीज का इस्तेमाल करेंगे, पुराने कागज, फटी हुई रस्सियां और हाँ, वो मिट्टी का तेल जो हमने आखिरी सहारा समझकर रखा था। अब वो आखिरी सहारा इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। दिन ढलने लगा था। अंगीठी अब सिर्फ राख का ढेर थी और कमरे में ठंडक तेजी से फैल रही थी। जिया कांप रही थी और उसने अपने हाथों को दादाजी के हाथ में पकड़ लिया। दादाजी मेरे हाथ, मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं। मुझे लग रहा है जैसे मेरे शरीर में खून जम गया है। क्या ऐसा ही होता है जब कोई ठंड से मरता है? मैं अब और नहीं लड़ सकती, मुझे नींद आ रही है। नहीं मेरी शेरनी, तू सो नहीं सकती। नींद इस वक्त हमारी दुश्मन है। जब शरीर हार मानने लगता है तो वो सबसे पहले नींद की मांग करता है। तो मुझे देख, मेरे हाथ पैर तुझसे ज्यादा ठंडे हैं, लेकिन मैं आंखें खुली रखूंगा और तू भी रखेगी। सुन मेरी बात सुन। तुझे याद है जब तू छोटी थी और तुझे बुखार आया था, तूने तब भी हार नहीं मानी थी। पर वो बुखार था दादाजी, ये तो चारों तरफ फैली हुई बर्फ है। ये तो एक ऐसी दीवार है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। ये हमारी किस्मत है। मुझे लगता है हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने आपको दुख दिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको इस हाल में छोड़कर जा रही हूँ। बस, ये कैसी बातें कर रही है तू? तू सिर्फ मेरी पोती नहीं है, तू इस परिवार की आखिरी कड़ी है। अगर तूने हार मानी तो सब खत्म। तुझे पता है जब मेरी माँ ने आखिरी सांस ली थी तो उन्होंने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था, शंकर, जिंदगी में सबसे बड़ा पाप है हिम्मत हारना। अगर तू अब सो गई तो तू वो सबसे बड़ा पाप करेगी। बोल, तू पाप करेगी? नहीं दादाजी, मैं पाप नहीं करना चाहती, पर मेरे शरीर में कोई ताकत बची ही नहीं है। मेरी सांसें छोटी हो रही है और मुझे लगता है जैसे मैं किसी बर्फीले गड्ढे में गिरती जा रही हूँ। मैंने तुझे अपने हाथों में पाला है और ये हाथ तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तू बस अपने मन को नियंत्रित कर, तू अपनी सांसों पर ध्यान दे। याद रख, पहाड़ के लोग सिर्फ अपने शरीर से नहीं लड़ते, वो अपनी इच्छा शक्ति से लड़ते हैं। तू अपनी इच्छा शक्ति को मत मरने दे। जब मन कहे कि अब खत्म, तब तू अपने आप से कहना, अभी एक और पल लड़ना है। तुझे ये वचन देना होगा कि तू नींद को जीतने नहीं देगी। हम सिर्फ सूरज देखने के लिए नहीं लड़ रहे हैं मेरी बच्ची, हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि जब तू बड़ी हो तो तू आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि कैसे एक आदमी और एक लड़की ने मिलकर प्रकृति के सबसे बड़े कहर का सामना किया था। जिया की आंखें खुली थीं। दादाजी की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जिसने उसे वापस खींच लिया। दादाजी ने हिम्मत से अपनी कहानी शुरू की और बहुत धीरे धीरे टूटी हुई आवाज में उन्हें परियों की एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। समय कैसे बीता उन्हें पता नहीं चला। अचानक शंकर दादा ने अपनी उंगलियों से जिया के बाल सहलाते हुए कहा, जिया मेरी बच्ची, क्या तूने वो आवाज सुनी? ये किस चीज की आवाज है? ये हवा की नहीं है? हाँ दादाजी, ये किसी के चलने की आवाज है और दरवाजे के नीचे से पतली सी सुनहरी रोशनी आ रही है।
तूफान चला गया, बाहर सूरज निकल आया है। सचमुच सूरज, हमने कर दिखाया, हमने उस कहर को मात दे दी। ये सिर्फ सूरज नहीं है जिया, ये हमारी जीत है। ये तेरी हिम्मत, तेरी समझदारी और हमारे अटूट साथ की जीत है। दादाजी, काकी बता रही है कि गांव की सबसे बड़ी बर्बादी थी। यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों बच गए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक बर्बादी नहीं थी, ये हमारे लिए एक परीक्षा थी। एक परीक्षा जिसने हमें ये सिखाया कि सबसे बड़े संकट में भी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करने में होती है।